साथियों, आज की इस वीडियो में हम यूपी टेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। यूपी टेट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है UPESSC। उसके बाद यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट दिखाई देगी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे शो होगा। यहाँ पर राइट साइड में नोटिस बोर्ड के नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, क्लिक हेयर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यू कैंडिडेट। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा OTR ID। आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, उसके बाद फ्यूचर में आप कभी भी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको OTR ID पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको बेसिक डिटेल्स बननी है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद री एंटर फुल नेम, तो यहाँ पर आपको सभी एंट्री 2 बार करनी है। उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद है आइडेंटिटी। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करने के 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है आधार कार्ड, दूसरा ऑप्शन है DL और तीसरा ऑप्शन है पैन कार्ड। आप किसी भी ID से वेरीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप आधार कार्ड से वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, उसके बाद आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको आधार OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आधार OTP पे क्लिक करेंगे, आधार से लिंक मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करके इसे वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल ID को वेरीफाई करना है। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और ईमेल ID वेरीफाई करने के बाद लाइव फ़ोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है कैमरे का, कैमरे वाले आइकॉन पे क्लिक करके आप अपना फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है वेरिफिकेशन QR कोड। तो सबसे पहले हम कैमरे वाले ऑप्शन को समझते हैं। तो कैमरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको कैमरे के आइकॉन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर आपका कैमरा ओपन नहीं होता है तो आपको लेफ़्ट साइड में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कैमरे की परमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल का कैमरा यहाँ पर ऑन है। अगर आपके यहाँ पर कैमरे की परमिशन नॉट अलाउड शो हो रही है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके उसे अलाउ करना होगा। कैमरे की परमिशन के बाद आपका कैमरा स्टार्ट हो जाएगा। लाइव फ़ोटो क्लिक करते टाइम आप ध्यान रखें, आपका फ़ोटो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। उसके बाद आपको कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा सेव करने का। अगर आपका फ़ोटो सही से क्लिक हो गया है तो आपको सेव करना है। अगर आपका फ़ोटो सही से क्लिक नहीं हुआ है तो आपको रिटेक का ऑप्शन दिखाई देगा। रिटेक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप दोबारा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हम दूसरे ऑप्शन को समझते हैं। मान लीजिए जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपके साथ में नहीं है, किसी दूसरे स्टेट में है, तो आपको जनरेट वेरिफिकेशन QR कोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका QR कोड इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप करना है। QR कोड को व्हाट्सअप से डाउनलोड करने के बाद कैंडिडेट को गूगल क्रोम पर जाना है। गूगल क्रोम पर राइट साइड में आपको स्कैनर का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसका जो स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सअप से डाउनलोड किया है उसे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद लाइव फ़ोटो कैप्चर का ऑप्शन शो हो जाएगा और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कैप्चर फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन है सबमिट फ़ोटो और दूसरा ऑप्शन है रिटेक का। अगर आपका फ़ोटो सही से क्लिक हो गया है तो यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अगर आपका फ़ोटो सही से क्लिक नहीं हुआ है तो आपको रिटेक वाले ऑप्शन पे जाकर दोबारा से फ़ोटो क्लिक करना है। तो साथियों, इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद स्क्रीन पर शो होगा आइडेंटिटी वेरीफाइड। उसके बाद आपको
पासवर्ड क्रिएट करना है। आपका पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। उसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। उसके बाद इसका जो आंसर होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन है, इसका आंसर आपको नीचे एंटर करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद कैंडिडेट की OTR ID जनरेट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी भरी हुई मिलेगी, जबकि कुछ डिटेल्स आपको भरनी होगी। तो यहाँ पर आपकी जैसे डिटेल भरी हुई है, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर आपको अपना आधार से लिंक मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, मैरिज स्टेटस सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, तो जो भी आपका स्टेट है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, तो आपके फेस पर जो भी मार्क होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद है कैटेगरी एंड स्पेशल रिजर्वेशन, तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से है तो यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना होगा। यस पर क्लिक करने के बाद आपको उसकी डिटेल भरनी होगी। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। उसके बाद है स्पेशल रिजर्वेशन, अगर आप स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, अदरवाइज़ आपको नन पे क्लिक करना है। उसके बाद है एज रिलैक्सेशन, अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन, तो यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की डिटेल अपडेट करनी है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की डिटेल अपडेट करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की, फिर ग्रेजुएशन की, उसके बाद आपको ट्रेनिंग की डिटेल अपडेट करनी है। तो यहाँ पर सिंपली बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, सब्जेक्ट, पासिंग ईयर, रोल नंबर, मार्कशीट नंबर, परसेंटेज, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की डिटेल भरने के बाद आपको प्रोसीड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ट्वाइन इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। अगर आप जुड़वा भाई या बहन हैं तो आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना होगा, अदरवाइज़ आपको नो पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, तो यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको साइज़ चेक करना होगा। फ़ाइल का जो साइज़ होगा फ़ोटो का 30 KB से 300 KB के बीच होगा। इसके अलावा जो बाकी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनका साइज़ 50 KB से 500 KB के बीच होगा। फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट पे अपलोड करने हैं, जबकि बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। तो यहाँ से आप साइज़ चेक करके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। यहाँ पर सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद ये आपकी मोबाइल की गैलरी से कनेक्ट हो जाएगा। वहाँ से आपको फ़ोटो सिलेक्ट करके अपलोड वाले बटन पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड करना है। इसी तरीके से आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद है फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। मान लीजिए आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे आधार कार्ड। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड को अपलोड करना है। इसी तरीके से आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपको हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करना है। आपको A4 साइज़ पर हिंदी में लिखना है। उसके बाद नीचे आपको इंग्लिश में लिखना है। यह आपको अपने हैंड राइटिंग में ही लिखना है। उसके बाद आपको ये फ़ाइल अपलोड करनी है। आपको A4 साइज़ का एक पेपर लेना है, उसमें आपको ऊपर हिंदी में लिखना है, नीचे आपको इंग्लिश में लिखना है। उसके बाद आपको इसका फ़ोटो लेकर अपलोड करना है। उसके बाद आपको अपना ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी पूरी प्रोफाइल को चेक करना है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको अपना नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उन सभी को चेक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आना है। नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कंप्लीट OTR प्रोफाइल,
तो OTR प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए आपको चेक बॉक्स पर टिक करना होगा। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे उसके बाद आपको कंप्लीट OTR प्रोफाइल पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन और OTR डिटेल्स कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन दिखाई देगा एग्ज़ामिनेशन का। तो यहाँ पर आपको UP-TET 2026 में अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। सबसे पहले ऑप्शन आएगा अप्लाइड फॉर। अगर आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे पेपर 1। अगर आपको दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद है सब्जेक्ट ग्रुप। अगर आप आर्ट्स ग्रुप से हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है आर्ट्स। अगर आप साइंस ग्रुप से हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है साइंस। उसके बाद है आर यू वर्किंग एज ए गवर्नमेंट टीचर। अगर आप गवर्नमेंट टीचर है तो यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपनी डिटेल भरनी होगी। जैसे यहाँ पर सिलेक्ट टाइप, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, मान लीजिए आप प्राइमरी लेवल में पढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है प्राइमरी 1 to 5। उसके बाद आपको अपने स्कूल का नाम यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ रिटायरमेंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो मानव संपदा कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी सिलेक्ट करनी है, जबकि सेकंड लैंग्वेज में आप अपने अनुसार कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट करनी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। उसके बाद आपको क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। उसके बाद आपको अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो सैलरी स्लिप आप मानव संपदा से डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सैलरी स्लिप का साइज़ 50 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए और इसका साइज़ PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। सैलरी स्लिप अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको आई एग्री के चेक बॉक्स पर टिक करना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको कन्फर्म एंड प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा सिलेक्ट पेमेंट गेटवे। तो यहाँ पर आप चाहे तो SBI सिलेक्ट कर सकते हैं, आप चाहे ICI सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट करना है। इस तरीके से आपको UP-TET का फॉर्म कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको प्रिंट लेना है। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।